दोस्तों मेरा नाम सोनू है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में बहुत सारी वैकेंसी आई है हॉस्पिटल में। दोस्तों हमारी गवर्निंग बॉडी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस दादरा नगर हवेली दमन दीव या श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल है। इसमें दोस्तों आप लोगों को फ़ीस नहीं देनी है, ये फीस नहीं देनी है दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन है HSC, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, MSc, PhD एक्सेट्रा मांगा है दोस्तों। ये ऑल इंडिया मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। ये क्या है, कब कहाँ इंटरव्यू होगी और कहाँ पे अपडेट होगा तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस है दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है दोस्तों ये 11/7/2022 को रिलीज़ किया इन्होंने दोस्तों ये देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है दोस्तों। ये डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव इनवाइट्स एप्लीकेशन। ये हमारी गवर्निंग बॉडी है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ सेंटर दादरा नगर हवेली दमन दीव दोस्तों। ये इन्होंने है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी जारी की है श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में। ये दोस्तों इसमें आप लोगों को श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा, श्री विनोबा भावे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस एंड रोगी कल्याण समिति सिलवासा। द एप्लीकेशन शुड रीच द अंडरगो ऑन और बिफोर 25/7/2022, यानी 25/7 तारीख तक से पहले आपको है ना दोस्तों ये डॉक्यूमेंट और पीछे जो नीचे जो दिया है डॉक्यूमेंट भर के, आपके डॉक्यूमेंट अटैच करके और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पे ये जो जहाँ पे मैं बताऊँगा वहाँ पे भेजना है ताकि पहुँच जाएगा, तभी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की एक भी सीट है, 25 ईयर्स ऊपर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री है, मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेगनाइज यूनिवर्सिटी विथ 15 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज प्रोफेसर। ₹1,00,000 पर मंथ रहेगी दोस्तों सैलरी। दोस्तों इसकी एक प्रोफेसर की एक सीट है, 50 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रेगनाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस विथ 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 90,000 सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर की एक है, 45 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रेगनाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस विथ 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। ये 80,000 सैलरी रहेगी दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर 2 है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स है दोस्तों। मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रेगनाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस विथ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस 86 दोस्तों। इसकी सैलरी आपकी 60,000 लिखा है, 60,000 सैलरी रहेगी दोस्तों। इसका ट्यूटर का देख लेते हैं। ट्यूटर का 2 सीट है दोस्तों, 35 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आपको दोस्तों ये देख लेते हैं ट्यूटर का क्या है। ट्यूटर का 2 सीट है, 35 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। मास्टर और बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रेगनाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 50,000 सैलरी है दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सीट है। ये दोस्तों हमारी ये जो सीट थी, ये सीट हमारी अंडर श्री विनोबा भावे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस में थी। ये जो सीट है ना जो दोस्तों, ये यहाँ वाली, ये यहाँ की सीट है अंडर श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ये सीट भर्ती है। तो दोस्तों ये क्या है,
असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक सीट है, 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्या है, एमएससी नर्सिंग विथ टोटल 3 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस, और डिज़ायरेबल पीएचडी नर्सिंग रहेगा तो चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा दोस्तों। 59,000 सैलरी है दोस्तों। यहाँ पे ये तो हो गई श्री विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। अब ये श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल में जॉब आई है दोस्तों, इसका देख लेते हैं क्या मांगा हुआ है। ये डेंटल सर्जन का 3 पोस्ट है, 35 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, 48,000 सैलरी है दोस्तों। इसका एक और देख लेते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक है, 27 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। HSC पास विथ साइंस और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड में होना चाहिए दोस्तों। तीनों मैंडेटरी है दोस्तों, तीनों होना चाहिए। 15,000 सैलरी है दोस्तों। ये सब फॉर्म भर के आपको डॉक्यूमेंट नीचे भी दिए, वो फॉर्म भर के आपको यहाँ पहुँचानी है। मैं जो बता रहा था आपको है ना, पहचानी है यहाँ पे। तो ये हम देखते हैं कैसे क्या है, बता रहा है ये दोस्तों। एलिजिबल एंड डिजायरस कैंडिडेट में फॉरवर्ड द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, डाउनलोड एंड वेबसाइट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, सिलवासा 36030 बिफोर 2/7/2022। ये यहाँ तक आपको है ना इन्वेलोप में या बाय इन हैंड दोगे तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, बाय पोस्ट करोगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचानी है दोस्तों पूरा डॉक्यूमेंट को भर के। उसमें उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विथ 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रूल्स, सैलरी डिटेल्स एंड द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये और ये जो इसकी ये वैकेंसी की डिटेल और वैकेंसी की जो भी है आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब ये साइट पे मिल जाएगी। ये और ये सब कॉन्टेक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी है। अप्लाई कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करें, आपका नाम, ब्लॉक लेटर में फादर नाम, कॉम्बिनेशन एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ गूगल से एक कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना साल कितना मंथ कितना डे होता है, कैलकुलेटर गूगल से चेक कर लीजिएगा आपके डेट ऑफ बर्थ से और जिसके डेट ऑफ बर्थ से। और क्या है दोस्तों, कास्ट कैटेगरी लिख दीजिए, कास्ट कैटेगरी में जो आते हैं और जैसे वो फिर डोमिसाइल अब नगर हवेली है तो नहीं है या नहीं है वो, और लैंग्वेज जो आती है वो सब लिखिए दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, जो कौन से स्कूल कॉलेज से, बोर्ड की यूनिवर्सिटी क्या थी, स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या थी, कौन से साल में पास हुए, कितना परसेंटेज, एक्सपीरियंस में डिज़ाइनेशन क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कंपनी की, और जो भी है जो काम जिसमें काम किए, कब से कब तक काम किए, कितना साल एक्सपीरियंस हुआ, कौन सा ड्यूटी थी वो लिखनी है। और ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ये है कि कोई भी डिवेंट हुआ और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनफुलफिल्ड हुआ तो ये लोग तब ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जिस डेट का से लिख रहे हो, डेट प्लेस जहाँ से लिख रहे हो आपकी साइन चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी नोट लिखा है, अटैच कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म, इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों कि आपको सभी ये फॉर्म भर के यहाँ तक है ना, या इन हैंड दे दो टू द ऑफिस ऑफ ये द डायरेक्टर, या फिर ये वाला यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये बाय पोस्ट कर दो। और दोस्तों और भी सब एक कॉपी जरा एक कॉपी फ़ोटो कॉपी भी दे दो, और इसे फॉर्म भी भर के एक फ़ोटो कॉपी भी भर के यहाँ पे पहुँचा दो इन हैंड या फिर बाय पोस्ट दोस्तों। जो भी अपडेट आएगी ये इंटरव्यू का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं पहुंचाऊंगा आप तक। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबको शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ही अपडेट करता हूँ
इसलिए सभी इंटरव्यू कब कहाँ कैसे होगी मैं ही अपडेट करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।